जय हिंद। हमने यहाँ संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख करके रख लिए हैं। अभी यहाँ पर लिखे हैं और ये पढ़ाने के बाद फिर इसके पीछे भी क्या करेंगे और बहुत कुछ कीमती है जो उसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। तो अगर आप 10 वीडियो 10 से 12 मिनट की बनेगी। अगर आप 10 मिनट रुक करके पूरा वीडियो को देखेंगे तो ये आपको किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर या फिर 4 नंबर दे करके जरूर चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। 2 या 3 नंबर आपका बनेगा जरूर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कुल जो कितने भाग है तो 22। और ये जो भाग है तो ये संविधान का जो भाग है वो आर्टिकल में बटा हुआ है। कितने आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में बटा हुआ है। तो अनुच्छेद कितने हैं तो 395। और 395 अनुच्छेद लिखने के बाद इसमें अलग से जोड़ दी गई है अनुसूचियां। जैसे कुछ कुछ बातें छूट रही थी तो उसे अब संविधान में जगह नहीं बचा तो जोड़ दिए अनुसूचियों में। ठीक है, कितने अनुसूचियों में जोड़े तो पहले जोड़ा तो 8 अनुसूचियां थी। पहले कितनी अनुसूचियां थी तो 8। लेकिन देखिए, जब कोई भी चीज़ बनती है तो 100% सही नहीं होती है। किसी भी चीज़ को देख लीजिए, थोड़ी-मोड़ी चीज़ें क्या होती है, ज़रूर छूटी जाती हैं। जैसे जब हमें भगवान ने बनाया तो कलर डालना भूल गए, है ना? तो फिर देखो, फिर उसके बाद जब अनुसूचिया आप थी, तो उसके बाद से फिर उसमें क्या कर दिएगा, उसे बढ़ा करके 12 कर दिया गया। क्या किया गया? संशोधन कर के। पहला हुआ तो 1951 में संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 84-85 में, फिर उसके बाद 92-93 में 2 बार कर दिया गया। ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% सही नहीं होती है, इसीलिए उसमें संशोधन कर दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले भाग में क्या कहा गया है कि भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग का नाम ही है भारत का राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र। मतलब कि भारत के किस राज्य की सीमा कहाँ तक रहेगी। ठीक है ना? ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं तो भारत के पहले भाग में, सॉरी, संविधान के पहले भाग में। फिर देखिए, जो भाग है वो भी तो आर्टिकल में बटे होंगे ना, सभी क्या होंगे आर्टिकल में बटे होंगे। तो आर्टिकल वो जो भाग 1 है वो जाएगा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। तो कहाँ से आएगा तो 1 से लेकर के 4 तक। अब इसमें भी कुछ ना कुछ बातें लिखी गई होंगी। तो अनुच्छेद 1 में जो बातें लिखी गई है वो लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है तो राज्यों का संघ है। देखिए, भारत में इतने सारे राज्य हैं ना, सभी को मिला करके एक संघ बन गया ना, तो वही कह रहा भारत राज्यों का संघ है। और संघ का मतलब वो वाला संघ जिसमें कोई भी राज्य टूट करके अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना? एक होता है परिसंघ, जिसमें जब जिसकी मर्जी आए वो टूट करके अलग हो जाता है। लेकिन हमारा क्या है संघ यानी कि यूनियन, ये कभी टूट कर अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना? और अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। संसद चाहेगी तो विदेशी राज्यों को क्या कर सकती है, मिला सकती है। ठीक है? चाहने से नहीं, अगर वो लोग मिलना चाह रहे हैं तो संसद को ये अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं। ठीक है? और तीसरे में कहा गया है भारत को जो राज्य हैं, जो भी अंदर राज्य हैं, उनके से क्षेत्रों और सीमा या फिर नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये परिवर्तन करने का अधिकार है तो केवल संसद को। अगर भारत के किसी राज्य का नाम चेंज करना हुआ, वो कौन करेगा तो संसद। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हुआ तो वो भी कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अभी देखो, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना ये सब टूट करके हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है ना? ये सब भी कौन करता है तो संसद भवन। ठीक है ना? और फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब ये अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है ना? अनुच्छेद अनुच्छेद जो 4 उसमें सिंपल सी बातें कही गई हैं। अब आता है हमारा भाग 2। भाग 2 ये जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। और इसमें कहा गया है नागरिकता। क्या है तो कौन-सा प्रावधान है तो नागरिकता का। भारत का नागरिक कौन होगा? हुँ? भारत का नागरिक कौन होगा? किसे नागरिकता दे दी जाएगी और फिर नागरिकता देने का अधिकार किसको है ना? तो ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं तो भाग 2 में। ये अनुच्छेद में भी बटा होगा, तो ये अनुच्छेद जाएगा 5 से लेकर के 11 तक। कहाँ से जाएगा तो 5 से लेकर के 11 तक। फिर उसके बाद आएगा हमारा भाग 3। भाग 3 जिसमें पूरे के पूरे मूल अधिकार दिए गए हैं। ये भी कहीं न कहीं अनुच्छेद में ही होगा, तो ये जाएगा 12 से लेकर के 35 तक। अभी देखिए, 5 से 11 पे खत्म हुआ तो ये अगला स्टार्ट होगा 12 से ना, तो 12 से जाएगा 35 तक। इसमें क्या है तो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किधर है तो भाग 3 में उसको क्या है जगह दी गई है। देखो, अब हमारे मूल अधिकार कितने हैं तो 6 प्रकार के। पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार भी क्या था हमारा मूल अधिकार था। लेकिन उसके बाद सत्ता तो क्या बहुत जगह पर प्रॉब्लम आने शुरू हो गई। जिससे रोड बनाना है, रेलवे लेकर के जानी है, कोई अपनी जमीन दे ही नहीं रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है? तो अब ये मूल अधिकार हमारे हैं कितने तो 6। पहला जो है वो है समानता का अधिकार। मतलब कि कह रहा है कि सभी व्यक्ति क्या है तो समान है। और दूसरा क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्ति क्या है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने निर्णय को लेने और देने के लिए। लेकिन हाँ, जिस पर आप लागू करेंगे वो भी तो स्वतंत्र है। अगर उसका मन कहेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ठीक है ना? हर व्यक्ति क्या है स्वतंत्र है। और तीसरा क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का शोषण क्या करते हैं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर हार गया, है ना? कोई व्यक्ति जैसे कोई जीत गया या फिर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको शोषण नहीं करते हैं। ठीक है ना? शोषण का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से क्या है?
स्वतंत्र है। हालाँकि जो हमारी ये वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है, ये हिंदू धर्म को बढ़ावा ज़्यादा दे रही है, लेकिन हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो राज्य है, वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए तो? धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, राज्य इन द सेंस सरकार, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और पंथ निरपेक्ष बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो हमारी वर्तमान सरकार आई हुई है, ये एक ही धर्म यानी हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, जो कि देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि हमारे भारत में कई प्रकार के धर्म रहते हैं ना, सभी धर्मों को बराबर क्या है, हक है। ठीक है? और फिर आता है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को शिक्षा का पूर्ण रूप से अधिकार है। और ऐसा भी कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन सबको फ्री शिक्षा दी जाएगी। और उससे पहले बहुत सारे, जैसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए पोलियो ड्रॉप, ये वो इंजेक्शन दुनिया भर का क्या होता है, गवर्नमेंट दिलाती रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण रूप से संस्कृत और अपनी संस्कृति को मानने के लिए और शिक्षा के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है ना? हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि 14 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कराया जाएगा। फिर उसके बाद आता है संवैधानिक उपचार। देखिए, जब कभी-कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर आपकी बात कोई नहीं मान रहा है या फिर आप पर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप डॉक्टरी में जाएँगे? नहीं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सरकार के पास, सरकार इन द सेंस कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में वहाँ से क्या होगा, ऑर्डर आएगा, उसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना? इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, तो 5 प्रकार की क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं। रीट की चर्चा हम अगली वाली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि रीट अगर करेंगे तो बहुत ही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 5 प्रकार की रीट है, सोचो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है? तो ये हमने समझा। और फिर एक है भाग 4 का, है ना? इसे कहीं-कहीं भाग का पास दे देता है, लेकिन हम लोग अनुच्छेद इसे भाग 4 में ही समझते हैं। क्योंकि देखिए, जो भाग 4 है, देखो अगर भाग 4 है, वो जाता है, ये तो 12 से 35 था, वो 36 से लेकर के 51 तक जाएगा, डीपीएसटी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? इसको कहीं-कहीं पे भाग 5 दे देता है, लेकिन आप समझिए भाग 4 ये क्या है? 51 का है, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। वर्तमान में कुल हमारे 11 या 12 और मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य आप ज़रूरी नहीं है गिनती से हो, आप अपने से भी समझ ही सकते हैं कि हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य क्या हो सकता है, ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर अब अगली वाली क्लास सुनता रहिए। तो अब उसके आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इन दोनों में कॉमन-कॉमन चीज़ें हैं। देखो, प्रधानमंत्री जो राज्य मतलब जो देश के लिए होता है, मुख्यमंत्री वही राज्य के लिए करता है। ठीक है ना? तो दोनों में देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की जो बात है, वो अनुच्छेद 74 में कही गई है। किसमें? तो अनुच्छेद 74 में। देखो, अनुच्छेद प्रधानमंत्री नहीं डाले, तो उसके मंत्रिमंडल की चर्चा है। किसके? प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की चर्चा किसमें है तो अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 में क्या है तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में जो आर्टिकल दिया गया है, वो किसमें दिया है तो ये। और उसमें कहा गया है कि मतलब कि मंत्रिमंडल का एक प्रधान होगा, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा। मंत्रिपरिषद का भी एक मुखिया होगा, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना? ये सारी बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद आता अनुच्छेद 76, इसमें महान्यायवादी की चर्चा की गई है। किसकी है तो महान्यायवादी की। फिर इधर देख लेते हैं, जो देश के लिए प्रधानमंत्री करता है, वही राज्य के लिए मुख्यमंत्री करता है। ठीक है ना? तो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की चर्चा है। इसकी इसमें जो अनुच्छेद 74 है, इसमें प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की चर्चा है, लेकिन अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की चर्चा है। फिर अनुच्छेद 164 में 164 में मुख्यमंत्री की क्या है? चर्चा है। किसकी है तो? मुख्यमंत्री की ही चर्चा है। और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। किसकी चर्चा है तो? महाधिवक्ता की। फिर आ जाता है उसके नीचे। अब देखिए, जो देश को चलाने के लिए संसद होती है, वही राज्य को चलाने के लिए क्या होती है? एक विधानमंडल होती है। तो पहले संसद देखते हैं। संसद की जो चर्चा है, वो अनुच्छेद 79 में है। कहा गया है कि देश को चलाने के लिए एक संसद होगी, जिसके 2 सदन होंगे, एक होगा लोकसभा और एक राज्यसभा होगा, और जिसका प्रमुख क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन ठीक है ना? तो देखते हैं अनुच्छेद 79 में क्या है तो संसद। अगर अनुच्छेद 79 रखिएगा ऑप्शन में, अगर संसद लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे? टिक मार देंगे, ठीक है ना? फिर आता है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में कहा गया है राज्यसभा। क्या है तो? राज्यसभा। इसे द्वितीय सदन और निम्न उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो? उच्च सदन, ठीक है ना? और उसके बाद अनुच्छेद 81, इसमें लोकसभा की चर्चा है। अब आप से सोचेंगे कि लोकसभा में ज़्यादा लोग बैठते हैं, इसकी चर्चा पहले करनी चाहिए थी। नहीं, लोकसभा तो भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है ना? इसीलिए उसकी चर्चा क्या है? तो पहले है। और जैसे देखिए यहाँ पर था, ठीक है ना? संसद इस राज्य के लेके आएगी तो विधानमंडल। तो अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल। 168 में क्या है तो? विधानमंडल। फिर उसके बाद 167 में है विधानसभा। 167 में है विधानसभा। अब देखिए, यहाँ पर विधान परिषद की बात नहीं की गई, क्योंकि किसी हर राज्य में विधान परिषद नहीं है ना। विधान परिषद किसी-किसी राज्य में है, इसलिए उसे अनुच्छेद वो मतलब कि संविधान में पूरी तरह से जगह नहीं दिया गया, बस बता दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 110,
अनुच्छेद 110 नहीं, अनुच्छेद 100 इसमें निर्णायक मत। अब जो अपना वोट वगैरह डालते हैं, उन सब की बातें किसमें की गई हैं? तो अनुच्छेद 100 में। और अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, ठीक है ना? आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो किसमें है? तो अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 इसमें है धन विधेयक, ठीक है ना? धन विधेयक की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 110 में। और अनुच्छेद 112 में क्या है? तो बजट। अनुच्छेद 112 में क्या है? तो बजट। इस